गरजते टैंक, आसमान में गड़गड़ाते फाइटर जेट और रेगिस्तान में उड़ती धूल, ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि भारतीय सेना का दम है जो पाकिस्तान के कलेजे की सांसें फुला रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने बदले की कसम खाई तो पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्शन की तैयारी भी शुरू हो गई। जैसलमेर के रेगिस्तान में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर ऐसा जबरदस्त युद्धाभ्यास किया जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाएगी। इस अभ्यास का नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। इस अभ्यास में भारत की असली ताकत जमीन से लेकर आसमान तक देखने को मिली। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, बस प्रधानमंत्री के इशारे का इंतजार है। और इस बार आतंक के आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी रूह भी जहन्नुम में कांपेगी। ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। उसके सैनिक आपके सामने इस तरफ है और जिस इक्विपमेंट के साथ ये रुद्र ब्रिगेड लैस है वो भी यहाँ सामने खड़ा है। इस रुद्र ब्रिगेड को भी इस एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान हमने फुल्ली ऑप वैलिडेट किया है। और मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो रुद्र ब्रिगेड है इसको इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस आर्टिलरी, इंजीनियर्स, इन सब के इमदादी दस्तों को एक साथ मिलाकर अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। और जैसे कि आप लोग सब वाकिफ हैं, रुद्र का मतलब महादेव या शिव या एक और पर्यायवाची हुई प्रचंड। तो अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूं कि ये जो एक्सरसाइज है अखंड प्रहार, इसमें इस रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ऑप वैलिडेशन के दौरान प्रचंड वार के साथ अपने आप को ऑप वैलिडेट कर अपनी कामयाबी हम सबको यहाँ दिखाई है। और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि ये जो रुद्र ब्रिगेड आने वाले समय में दिए हुए मल्टी डोमेन टास्क में कामयाब हो सकेगा। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि यह हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से, कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। एंड एक बार फिर मैं जीओसी 12 कोर जो कि हमारे डेजर्ट कोर के कोर कमांडर हैं और सदर्न कमांड का जो ये 1200 किलोमीटर का इलाका है उसको संभालते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस भैरव बटालियन जिसके बारे में पहले बात की और इस रुद्र ब्रिगेड को खड़ा किया है। मैं सराहना करना चाहता हूं जीओसी 12 कोर का, उनके तमाम कमांडर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत से पिछले 2 महीने में आज इस अंतिम चरण अखंड प्रहार में जो हमें आज ये अपनी लैंड मनूवर्स दिखाए, उससे मैं फुल्ली संतुष्ट हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि आने वाले समय के लिए हमारी जो 12 कोर यानी डेजर्ट कोर है पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी है। अब आप पीएम मोदी का वो संकल्प एक बार और सुनिए जो उन्होंने दिल्ली धमाके के बाद भूटान की धरती से लिया था। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश
उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice